नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी इस करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये डेली बेसिस की करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के ASKO मैरीटाइम के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण का अनुबंध किया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसने ASKO मैरीटाइम नॉर्वे के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना जो है वो आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त घोषित है। इसका लक्ष्य ओस्लो भर में वस्तुओं का उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। अब बात है नॉर्वे की, तो इसके बारे में जान लेंगे। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। करेंसी जो है वो नॉर्वेजियन क्रोन है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एर्ना सोलबर्ग और वहां का जो नेशनल गेम है वो क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अश्वनी तिवारी। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्वनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंधक निर्देशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नामित किया है। उन्होंने इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उनकी नियुक्ति जो है वो 1 अगस्त 2020 से लागू होगी और ये जो नियुक्ति है वो वैलिड है 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए वैध होगी। तिवारी की जो ये नियुक्ति है वर्तमान में MD और CEO जो हरदयाल प्रसाद है इनके इस्तीफे के बाद होगी, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अभी हरदयाल प्रसाद है और इनको रिप्लेस करने के बाद ही अश्वनी तिवारी जो है वो MD एंड CEO होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून। उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक है स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी, इनकी याद में वहां के उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने देहरादून जिले के अस्थल गांव में स्मृति वन जो है इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का जो प्रतीक है वो है हरेला पर्व, यानी कि हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों पर मनाया जाता है। अब बात करें कि हरेला की मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है हरा भरा दिन। अब यहाँ ये सेलिब्रेट किया गया है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेंगे। उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 13 है। लोकसभा सीटें जो है वो 5 है और राज्यसभा सीटें जो है वो 3 है। साथ ही साथ उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है आपको याद रखने हैं, जैसे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। किस चीज को GI टैग प्राप्त है? तो उत्तराखंड तेजपात को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NTPC निम्न में से किसके साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यवसायिक अवसरों की खोज करेगी? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, NIIF। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और इसने NTPC के साथ संयुक्त रूप से भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाएंगे। NIIF और जो NTPC है ये साथ में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना फंड लिमिटेड यानी कि NIIFL के माध्यम से कार्य करेगा, जैसा कि अक्षय ऊर्जा और बिजली वितरण। इसके लिए ये जो समझौता हुआ है ये 16 जुलाई 2020 को हुआ, इस पर हस्ताक्षर किए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस वर्ष में आधिकारिक रूप से 18 जुलाई को मनाना घोषित किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 2009। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यानी कि नेल्सन मंडेला के सम्मान में जो मनाया जाता है ये हर वर्ष 18 जुलाई, याद रखिएगा, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला का जन्मदिन होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से इसे नवंबर 2009 में इस दिन को घोषित किया था और 18 जुलाई 2010 से पहला संयुक्त राष्ट्र जो मंडेला दिवस है ये आयोजित किया गया था। अब बात करें कि ये नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये जो थे एक राजनीतिक नेता और साथ ही साथ परोपकारी व्यक्ति थे
जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआईटी ने इस वर्ष कक्षा 12 के न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों का प्रवेश मानदंड हटा दिया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 75%। आईआईटी ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंकों का जो प्रवेश मानदंड है ये हटा दिया है। आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो जो 12th की स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा देने वाले सभी योग्य उम्मीदवार अब किसी भी प्राप्त अंकों के साथ 2020 में आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। कई बोर्डों द्वारा जो कक्षा 12 की परीक्षाओं को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनजर यह निर्णय जो है वो लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापुंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। गैबान की नियुक्त हुई है ये। गैबान के राष्ट्रपति जो थे अली बोंगो, इन्होंने रोज क्रिश्चियन ओसोका रोपांडो को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब बात करें कि रोसुका रोपांडो जो है वो रक्षा मंत्रालय में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने जूलियन नेकोगो बेकोलोस के पदभार को संभाला, जिन्हें जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब बात है ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये बनी है गैबोन की। तो गैबोन के बारे में जान लेंगे। गैबोन की जो राजधानी यानी कि कैपिटल वो है लिब्रेविल। करेंसी जो है वो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वो है अली बोंगो ओडिम्बिया, और इन्हीं ने इनको इस पद के लिए नियुक्त किया है। और बात करें वहाँ का जो नेशनल गेम है वो है फुटबॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2020 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत ने अमेरिका के साथ, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए दोनों देश चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं। अब बात है अमेरिका के साथ समझौता किया भारत ने, तो अमेरिका के बारे में जान लेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी जो है वो अमेरिकी डॉलर, और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस दिन शपथ दिलाई जाएगी? तो ये दिलाई जाएगी 22 जुलाई को, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई 2020 को शपथ दिलाई जाएगी। अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ अब एक चीज जान लीजिए, ये शपथ या पुष्टि आमतौर पर सत्र के दौरान या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में होती है, यदि सदन जो है वो सत्र में नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है। ये जो अवार्ड है विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के लिए वाटर हीरोज अवार्ड में विजेता घोषित किया गया है। प्रतियोगिता जो थी वो 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक की टाइम ड्यूरेशन के लिए आयोजित की गई थी। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेंगे। आंध्र प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो 13 है, लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 11 है। राजकीय पशु जो है वो ब्लैक बक है आंध्र प्रदेश का, और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो इंडियन रोलर है। तो ये था गाइज आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।